अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
सभी लोग तारीफ से बजाएं। सावरिया सेठ की श्री राधा रानी सरकार की। और देखिए हमारे परीक्षित जी बताएंगे कि कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी। हाँ बताइए कहाँ पर हुई थी। अच्छा परीक्षित जी ने एक बात बड़ी अच्छी सीख ली, आप वो लोग सीख लो, काम में आए जीवन में। परीक्षित जी ने कौन सी बात सीखी है कि जब शुरुआत हो कथा की उतनी लाइन याद कर लियो कि कहा देवी जी ने कथा शुरू करी और अंत में कहा विराम करी। बस क्या देवी जी यही तो पूछे क्या पंडित जी हमें, जैसे पंडित जी होते हैं ना जो कथा करते हैं वो ज्यादातर क्या पूछते हैं, वो पूछते कि कहाँ विराम हुई थी कथा, पूछते ना। तो परीक्षित जी ने अच्छा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ कि पहले को याद कर लो और आखिरी को याद कर लो, बीच में तो कुछ पूछे ही ना है। तो कल हमारे परीक्षित जी का जन्म हुआ और देखिए ये जो दिमाग है ना, यही दिमाग हम लोग कहाँ लगाते हैं, बोले जो स्नातक कक्षा के छात्र छात्रा होते हैं जो बीए एमए करते हैं ना कॉलेजेस में, बहुत बड़े बड़े, उनमें क्या करते पहली लाइन मैंने अच्छी लिख दी और अंत की लाइन अच्छी लिख दी है ना, और बस बीच में मैंने लीपा पोती करी, जो मन में आओ सो लिखो है और बस हो गई। कई मास्टर पहलो ज्यादा पेज पढ़ते, पहली लाइन ज्यादा पढ़ते और अंत की पढ़ते, बीच में को पढ़े है। तो अच्छा दिमाग लगाया, यही तो होता है ना, दिमाग से खेलो भैया, दिमाग ही से तो आदमी रुपया कमा रो। अगर दिमाग ना होवे तो जो संसार में कामू ना चले, बुद्धि तो होती है ना, अगर बुद्धि ना हो तो देखो डॉक्टर कितने बड़े बड़े जो शरीर की कैसी दशा कर देते हैं। लिया उन्होंने अपना औजार और इधर से फाड़ा उधर से बड़ा, शरीर के हजारों टुकड़े कर देंगे, हजारों तरह से काट पीट के और सिल के और फिर तुम्हें घर पहुंचा दे। जो होते दिमाग के एक नस देते होते ना हो सकते, ये होता है दिमाग है ना। अब देखो जो चंद्रमा पर पहुंच गए, कितने बड़े बड़े अंतरिक्ष यात्री हुए जो चंद्रमा तक पहुंच गए, कैसे दिमाग से तो पहुंचे ना कहीं। और देखो दिमाग होता है तभी तो हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करते नहीं। आजकल जो शिक्षाएं हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में भी दिमाग चाहिए तभी आप कुछ कर सकेंगे।
अब जैसे जो संगीत सीखता है, ठीक है, संगीत सीखने में कुछ लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता कि कौन अंगुरिया कहाँ धरे हैं। और जो लोग सीख जाते हैं वे आपको देख तो जो बात करते जे और भी की अंगुरिया होती है अपने आप चलती रहे। ये होती है, ये दिमाग ही तो ना, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि खेल हो गया। और कुछ लोग 10-10 साल सीखते ही रहते, अभ्यास जारी रहता है, लेकिन नहीं पकड़ पाते। कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुरंत समझ में आ जाती है, और कुछ चीजों के लिए बड़ा परिश्रम करो फिर भी समझ में नहीं आती। तो ये जो कला है ना, ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है भाई। ये बहुत अच्छी कला है कि आप कोई भी अपने जीवन में एक ऐसी ज्ञान को प्राप्त करें जिससे आपके जीवन का उद्धार हो जाए। पेट भरने के लिए संसार में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, है? और अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ा भी दिमाग है ना, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन बस दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आप सच्चे मन से, निष्ठा से, देखो करते तो सभी है। अब जैसे विद्यालय जाते हैं बालक, तो पढ़ते तो सभी के सभी डॉक्टर बन जाते, सभी इंजीनियर बन जाते, नहीं बनते ना, कुछ ही बनते। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ करना है। इस कारण से वो अपने जीवन में ये संकल्प लेते हैं कि मुझे ये जो शिक्षा है बहुत अच्छे मन से ग्रहण करनी है, जिससे हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। लेकिन हम क्या करते, बोले कि कुछ वहां पर बालक ऐसे भी होते हैं जो खेल में ही लगे रहते हैं। तो खेल लो पर कहां से मिले जो खेल। एक विद्या जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई विद्या जरूर होनी चाहिए। एक शिक्षा की जरूरत जरूर है, एक ज्ञान की जरूरत सभी को है। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए।